योगी आज प्लेज योजना के तहत हस्तशिल्पियों और कारीगरों को सहायता राशि और टूल किट बांटेंगे। इसके अलावा सीएम योगी ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर का भी उद्घाटन करने वाले हैं और एमएसएमई क्षेत्र के लिए 51,000 करोड़ के मेगा ऋण वितरण समारोह में शामिल होंगे। लखनऊ के लोक भवन सभागार में सुबह 9:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के साथ ही तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से विकसित भारत यात्रा वृहद बन चुका है, जो कि चुनाव से पहले सबसे महत्वपूर्ण जनसंपर्क अभियान की शक्ल ले चुका है। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 40,000 गांवों तक विकसित भारत यात्रा पहुंच चुकी है, जिससे तमाम लाभार्थी खुद को जोड़ रहे हैं और एक बार फिर से सीएम योगी ने इसे और ज्यादा सफल बनाने का मंत्र दिया है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। जिस उत्तर प्रदेश में जीत को 2024 की सफलता का सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है, वहां बीजेपी मिशन 80 यानी सभी 80 संसदीय सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। गांव-गांव, वार्ड-वार्ड में संगठन को सक्रिय कर विकसित भारत संकल्प यात्रा के सहारे घर-घर दस्तक दी जा रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता करीब 40,000 गांवों तक पहुंच चुके हैं। दरअसल सीएम योगी ने आज लाभार्थियों से संवाद किया। जेपी नड्डा भी संकल्प यात्रा में शामिल हो चुके हैं। अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लाभकारी योजनाओं का संदेश दे रहे हैं। इस अभियान में सटीक रणनीति के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने इस आयोजन को इतना वृहद बना दिया है कि ये चुनाव से पहले सबसे महत्वपूर्ण जनसंपर्क अभियान की शक्ल ले चुका है। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ संभावनाओं के साथ चुनौतियां भी बीजेपी के लिए बड़ी हैं। ऐसे में सीएम योगी खुद लाभार्थी वर्ग तक संदेश पहुँचा रहे हैं और उन्हीं योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पूरे देश के अंदर निकल रही है और मेरे लिए ये प्रसन्नता का विषय है। उत्तर प्रदेश इसमें तेजी के साथ इस अभियान के साथ जुड़ करके योजनाओं का लाभ जिन लोगों को योजना का लाभ मिला है वे लाभार्थी मोदी गारंटी वैन के सामने जाकर के इस बात को बोलें कि हाँ, मुझे योजना का लाभ मिला है, बिना भेदभाव के मिला है, बिना किसी घूस के मिला है। जो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के नाम पे भिड़ाने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, गरीबों के हकों पे जो लोग डकैती डालते थे आज उनको जाति नजर आती है। आज वे विभाजन के नाम पर तमाम प्रकार से अन्य समाज में खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए हम समाज की एकता के माध्यम से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। सत्ता के शीर्ष पर बैठी बीजेपी अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए उन लोगों के बीच पहुंच रही है जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बीजेपी के लिए ये वो वर्ग है जिसका न जाति से न धर्म से कोई लेना देना है, क्योंकि इस वर्ग को विश्वास सिर्फ मोदी सरकार में हो रहे विकास पर है, जिससे संपर्क साधने के लिए अब उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों और गांवों तक अभियान चलाया जा रहा है और जेपी नड्डा भी संदेश दे चुके हैं। हमारे देश में किसान तीव्र गति से आगे बढ़े, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए और इसीलिए ये सारी योजनाएं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारा आदिवासी भाई, हमारे अनुसूचित भाई, हमारे युवा, हमारे किसान, कोई भी व्यक्ति छूट न जाए, इस बात को लेकर के हम चलते हैं। अगर इन सबका सशक्तिकरण होता है तभी देश विकसित होता है। इस संकल्पना को लेकर मोदी सरकार का मकसद लोकसभा चुनाव से पहले उन लाभार्थियों से संपर्क साधने का है जो देश हित में अपना योगदान देना चाहते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही योजनाओं के बारे में अपनी बात रखना चाहते हैं।
क्योंकि लाभार्थियों को साधने के लिए यही सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।